और होली के दिन रमजान का जुमा पड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी की फोर्स ने शांति से सब संपन्न करा दिया। गोरखपुर से सीएम योगी ने खुद पूरे राज्य की कानून व्यवस्था को कंट्रोल किया, लेकिन देश के 4 राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब और झारखंड में हिंसा हुई, पथराव हुआ, शांति भंग हुई, पुलिस प्रशासन नाकाम रहा। ऐसा क्यों हुआ? इतने बड़े राज्य यूपी में ऑल इज वेल और यूपी से छोटे राज्यों में हंगामा बरपा। इस वजह की पड़ताल बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन राज्यों में योगी मॉडल अपनाया गया होता तो सब कंट्रोल में रहता। से यहाँ के आयोजन में भी और पूरे प्रदेश भर से रिपोर्ट ले रहा था। जहां योगी फोर्स की सख्ती रही वहां कट्टरपंथी काबू में रहे, पर जिन राज्यों की पुलिस ने ढील दी वहां हिंदुओं पर होली के दिन पत्थरबाजी हुई, बवाल हुआ। जहां भी संवेदनशील इलाके थे, जहां भी रंग में भंग डालने की रत्ती भर भी आशंका थी, यूपी फोर्स ने ऐसी टाइट व्यवस्था रखी कि सारी साजिशों की धज्जियां उड़ गईं। होली भी खूब मनी, रमजान का जुमा भी शांति से हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने तो हमें मर्यादा का ही पाठ पढ़ाया है, मर्यादा के पद पढ़ाया है। लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन स्वयं नहीं करेंगे। लेकिन झारखंड के गिरिडीह में, पंजाब के लुधियाना में, बंगाल के बीरभूम में, बिहार के बाढ़ में शांति भंग हुई, हिंसा हुई, आगजनी हुई, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, पथराव हुआ, इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी, सरकार के इंतजाम धरे के धरे रह गए। ऐसा क्यों हुआ कि जो काम यूपी में योगी फोर्स ने बड़ी सहूलियत से, सुविधा से संपन्न कर लिया, वो काम बाकी के 4 राज्यों की सरकार और पुलिस प्रशासन से नहीं हो सका। से यहाँ के आयोजन में भी और पूरे प्रदेश भर से रिपोर्ट ले रहा था कि भाई कहीं पे दिक्कत, कहीं पे सारे लोग आनंद के साथ मोदी के आयोजन के साथ 25 करोड़ लोग इसका सीधा सा मतलब है कि जिन राज्यों में होली के दिन हिंसा हुई, यूपी उन राज्यों में सबसे बड़ा है। लेकिन 25 करोड़ की आबादी होली और जुमा बिना किसी बाधा के मनाने में कामयाब हुई। और यूपी से छोटे राज्यों में वो सब हुआ जिसकी स्क्रिप्ट लिखी गई, जिसकी साजिश हुई। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 2 तस्वीरें हैं। पहली है उस संभल शहर की जो 24 नवंबर को जला, लेकिन उसके बाद होली भी हुई, जुमे की नमाज भी पढ़ी गई, होली भी हुई बिल्कुल शांति के साथ। लेकिन लुधियाना में पथराव हो गया। सीएम योगी होली के दिन अपने गृहनगर गोरखपुर में थे, लेकिन वहीं से कंट्रोल रूम संचालित था। यूपी के हर जिले में कानून व्यवस्था पर सीएम योगी की पैनी नजर बनी हुई थी। नतीजा हुआ कि अलीगढ़ में होली शांति से हुई, कहीं से कोई घटना की खबर नहीं आई। दोनों समुदायों के चेहरे खिले दिखे, लेकिन पड़ोस के बिहार का बाढ़ जल उठा। अब ब्योवार उन राज्यों की तस्वीर देखिए जिसने योगी का कानून व्यवस्था वाला मॉडल फॉलो नहीं किया तो अंजाम क्या हुआ। बीरभूम में होली के दिन 2 समुदायों के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि खुले मैदान में दोनों तरफ से पत्थर और डंडे चलने लगे। बहस से शुरू हुआ विवाद हाथापाई तक पहुंच गया और फिर पत्थरबाजी हुई। बीरभूम में हुई इस घटना के लिए बीजेपी ने ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। एमोनियम नाइट्रेट मिलना जो, और वो भी बाहर से आके एजेंसियां पकड़ के ले जा रही है, कलकत्ता पुलिस को पता ही नहीं हुआ। ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार और उसकी पुलिस किस तरीके से नालायक पुलिस है और नालायक सरकार है। झारखंड के गिरिडीह में होली जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच हिंसा हुई, आगजनी भी की गई, जिसमें दुकानें, बाइक और कार भी जला दिए गए। वो ईटा पत्थर चल रहा है ढाबा वर्तमा मस्जिद के पास, ईटा पत्थर चल रहा है, हिंदू मुस्लिम खड़ा हो गया है। होली के मौके पर जुलूस निकल रहा था, लेकिन जैसे ही जुलूस मस्जिद के पास पहुंचा तो विवाद हो गया और पत्थरबाजी शुरू हुई। मामला इतना गंभीर हो गया कि एक पक्ष की तरफ से शीशे तक दूसरे पक्ष पर फेंके गए। बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है और ये देखिए बड़े बड़े ईंट जो है वो लोगों के ऊपर फेंके गए हैं। और इस घटना के बाद कई आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे सड़क में पथराव की घटना के बाद पत्थर बिखरा हुआ है। इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। वीडियो फुटेज और तस्वीरों के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। दुर्गा पूजा हो, रामनवमी, होली हो या किसी प्रकार के हिंदू समाज के जब महोत्सव होते हैं, उत्सव होते हैं, तो जो लोग खलल डालते हैं उसके पीछे हेमंत सोरेन की सरकार के कुछ ऐसे नुमाइंदे खड़े होते हैं जो किसी भी तरफ प्रवोक करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, 2 धर्मों के बीच वैमनस्यता फैलाना, यही उनका काम है और राजनीतिक रोटी सेकते हैं।
उपलब्धियां बताने को तो हमारे विरोधियों के पास कुछ है नहीं, सिर्फ एक यही फसल है जो फसल राजनीति चुनाव के समय काटते हैं ये लोग। बिहार के बाढ़ में भी होली पर दो पक्षों में पत्थरबाजी हुई, जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस को भी उपद्रवियों ने नहीं बख्शा। पुलिस की गाड़ी पर रॉड और ईंट पत्थर से हमला किया गया, जिसके बाद पुलिस को हालात काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलानी पड़ी। पंजाब के लुधियाना में भी होली के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसा हुई, जब जुमे की नमाज के बाद बवाल हुआ और दोनों तरफ से पत्थरबाजी की गई। लुधियाना के अलावा पंजाब के अमृतसर में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई, जब एक मंदिर पर ग्रेनेड फेंका गया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। ये जाहिर सी बात दिख रही है कि योगी फोर्स की तरह बाकी के राज्यों में पुलिस प्रशासन ने सतर्कता नहीं बरती, दंगाइयों को काबू में नहीं रख सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।